हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लॉगर पूजा की लाइफ स्टाइल में। तो गाइस, आज का ब्लॉग जो है वो अभी शुरू करते हैं शाम से। और यहाँ पे बस मैं बैठी थी। ये कन्या पूजन वाले दिन का ही ब्लॉग है। तो मैं दोपहर के में मतलब जो ब्लाउज थोड़ा बहुत था उसको कंप्लीट किया था और अभी यहाँ पे कर रही थी काज हुक। तो होता है ना कि अगर सिलाई करने के बाद उनको एक साइड रख दो तो वो रखे ही रहते हैं। तो मैंने कहा कि इनको कंप्लीट कर लेती हूँ ताकि फिर से मैं दूसरा ब्लाउज कट करके सिल लूँगी। अगर मैं सिलती हूँ ना तो एक दिन में एक दो ब्लाउज सिल लेती हूँ। लेकिन यही होता है, घर के भी इतने सारे काम होते हैं ना कि फिर थकावट सी आ जाती है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि मैं एक दिन में एक ही ब्लाउज सिलूँ, ज़्यादा ना सिलूँ, वरना पता लगा सिलाई के चक्कर में तबीयत भी ख़राब हो गई। तो इससे अच्छा है कि हम आराम आराम से ही काम करें। तो बस यहाँ पे तुरपन कर लेंगे, काज हुक लगा लेंगे। उसके बाद आज सोची हूँ कुछ थोड़ा अलग सा काम करने के लिए। जैसे कि बहुत दिनों से हो रखा था मेरा कपड़ा, जैसे भैया लोगों का ना ऊलन वाले कपड़े वो बाहर ही थे, क्योंकि भैया लैब जाते थे तो उनको सुबह शाम ठंड ही लगती थी, रात में आते आते 8-8 बजे बाइक चलाने में। तो हुडी वगैरह जो था वो बाहर ही रखा था। हमने सोचा कि आज ये कपड़े भी अच्छे से इनको रख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ तो मैं जो दिन में डेली यूज के कपड़े होते हैं धुल के सुबह डालती हूँ, उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। तो मेरा शाम के रूटीन में ये काम ज़रूर रहता है कि जितने भी कपड़े सुबह के रहते हैं ना उनको फोल्ड करके रख देती हूँ। और गाइस, मुझे कपड़े फोल्ड करके रखना काफ़ी अच्छा लगता है, पर फिर भी कभी कभी आलस आ जाती है कि कपड़े इधर उधर ऐसे रख देती हूँ। और यहाँ पे बस लेके चलती हूँ। अब ठंडियों के कपड़े भैया की सेट कर देती हूँ। ऐसा होता है ना कि ये सब काम हम हाउसवाइफ ही कर पाते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग अगर रखते हैं तो फिर इधर उधर करके रख देते हैं और वो फिर निकालने में या तुरंत पहनने में उनको प्रॉब्लम होती है। और हम लोग ऐसे रखते हैं कि अगर हम लोग कहीं बाहर भी हैं तो उन लोग को अगर टाइम पे आसानी से मिल जाए कपड़ा। तो मैंने दोनों सूटकेस में, जैसे ये बक्सा है और इन दोनों बक्से में अलग अलग रख दूँगी दोनों भैया का, जब इन लोगों को पहनना हो तो बिल्कुल आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे जितना भी उन लोग का जैकेट, ब्लेजर, कोट, सदरी वगैरह था, मैं सब चीज़ अच्छे से फोल्ड करके रख देती हूँ। और देखने में तो इतना ज़्यादा ऊनी कपड़ा होता है ना, लेकिन जब इनको सेट करके अच्छे से रख दो तो ये इतने आसानी से रख उठते हैं, मतलब बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि। और वैसे मैं रखने से पहले सोच रही थी कि इस बार जैकेट वगैरह इतना ज़्यादा हो गया है, इनको कैसे एडजस्ट करूँगी। पर जब मैंने इन्हें फोल्ड करके अच्छे से रख दिया तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो गए थे। फिर दोनों बक्सा को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, मतलब इतने दिनों बाद मैं सफाई कर रही हूँ। बक्सा वगैरह क्या होता है कि ठंड के जो कपड़े होते हैं वो डेली यूज में निकलते नहीं हैं। जब हमें निकालना होता है तभी खुलता है, या तो जब पैक करना होता है तब खुलता है, वरना ये ऐसे ही रखे रहते हैं। तो दोनों बक्सों को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे अब तो बक्सा वगैरह कोई लेता नहीं है। और ये बक्से जो हम लोग की शादी में मिलते थे ना, सास के लिए, बहू के लिए, जो भी होता है, सब वही बक्से हैं, ऐसे ही रखे हैं। तो गाइस, यहाँ पे इस कमरे में मैं रख दूँगी। और इस कमरे में ज़्यादा कुछ रहता, कोई रहता वहता नहीं है, बस बक्सा वगैरह ही रखा रहता है। तो यहाँ पे रखने के बाद किसी कपड़े से इसे ढक कर रख दूँगी। और मैंने तो सोच रही थी ना सबका कवर बना दूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पाता है। कुछ सोचो कुछ और, करने कुछ और लगती हूँ। तो जिस दिन टाइम मिलेगा मैं ऐसे ही सिंपल सिंपल सा कवर बना दूँगी, ताकि ये पूरा कवर रहे। ठंडियों के कपड़े ही निकालने होंगे तभी खुलेंगे, वरना इनका कोई काम नहीं होता है। फिर गाइस, हम आ गए थे छत पे। और आप लोगों को बताया, अभी जब मैंने बक्सा खोली थी तो उसमें एल्बम रखा था मेरी ननद की हल्दी और मेहंदी का। तो बच्चों को होता है ना, बच्चों को क्या, हम सबको होता है कि जब एल्बम वगैरह दिख जाता है तो उसे देखने का मन करता है। तो मेरे बच्चे मेरे साथ थे तो उन लोगों ने निकाल लिया था और बस छत पे आके वो लोग आराम से देख रहे थे। तो मैं भी आ गई थी। और शाम को छत पे आओ तो काफ़ी अच्छा मौसम रहता है।
तो गाइस यहाँ पे देखने लगी थी वीडियो एल्बम्स, तो बक्सा सेट करते करते एल्बम मिल गया था, फिर देखने लगी थी। और यहाँ पे देख लीजिए ग्रीन वाली साड़ी में मेरी फ़ोटो, तो ननद की शादी की है, उनकी हल्दी और मेहंदी की है। तो एल्बम वगैरह कुछ ऐसा होता है ना कि जब भी देखो फिर देखने का मन करता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी और मेरी मुझको मस्ती। दिखाओ मामा कि मैं बचपन में कितनी प्यारी थी, प्लीज दिखाइए। यहाँ मेरे और मेरे हस्बैंड जी की मस्ती, हम दोनों लोग डांस कर रहे हैं, कैसे पोज में आ जाता है। और यहाँ पे है माही, जो कि कह रही है बार बार मम्मी मेरा दिखा दो, मैं कितनी क्यूट हूँ। ये वाला फ्रॉक क्या हो गया माही? मैंने दे दिया था शायद किसी को। और ये है हल्दी की। शादी वादी जब होती है ना घर में, तो एक अलग ही रौनक होता है, मतलब सबके चेहरे पे एक अलग ही खुशी होती है। बस वो एल्बम देख के फिर से वही चीज़ याद आ जाती है। और यहाँ पे मेरी दीदी जी हैं, और ये रहे हमारे पापा जी, जो कि अब हमारे बीच नहीं है। एल्बम देख के आज पापा की भी याद आ गई। और यहाँ पे देखिए रोने वाला पोज, ननद और भाभी दोनों लोग मिलकर रो रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, अब चलते हैं नीचे। चलो चलिए गाइस, अब चलते हैं नीचे क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। चलो बेटू, आराम से आओ दोनों लोग। बेटू चलो नीचे, माई चलो। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। अभी नीचे भी बहुत सारा काम हुआ है, शाम ही होने वाला है। और मेरे बाबू को देखिए, वो ऐसे ही घूमता रहता है मेरे पीछे पीछे। अभी मैंने उसके कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए हैं। और शाम को छत का जो मौसम होता है ना, वो काफ़ी अच्छा होता है, मतलब ठंडा ठंडा सा लगता है। और आम के पेड़ में बहुत सारे टिकोरा भी आ रखे हैं, तो मैंने खाया भी था कल, मतलब मेरे देवर ने मुझे ला के दिया था। इस साल का टिकोरा भी मैंने खा लिया है। और गाइस उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, तो नीचे मैं अपने बालों में लगा रही थी थोड़ा सा दही, क्योंकि बाल जो है मेरा वो बहुत ही ड्राई हो रखा है। मुझसे किसी ने कहा था कि बालों में दही लगा के धुल लेना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, तो मैंने कहा कि चलो घर पे ही है तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि अपनी भी कभी कभी केयर करनी चाहिए। और हम लोग अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं लेकिन अपनी बारी आती है तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। तो मैंने कहा कि चलो आज अपने बालों की थोड़ी सी केयर कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं दही लगा रही थी बालों में, और मुझे नहाना भी था, क्योंकि कोई भी अगर ऐसे साफ़ सफाई वाला काम कर लो ना, तो फिर मन जो होता है मानता नहीं है। और अब तो थोड़ा सा गर्मी वाला मौसम हो गया, तो फिर अगर ये सब करने के बाद मन करता है कि नहा लो, तो मैंने कहा चलो बाल भी धुलना है, फिर नहा भी लूँगी, और इससे पहले मैं खाना बना लूँगी तभी नहाऊँगी। और गाइस यहाँ पे मैंने दही लगा लिया है बालों में, उसके बाद यहाँ पे लगा लेती हूँ क्लचर। तब तक मैं कर लेती हूँ अपने बाकी के काम। मेरे बाल में जो दही लगा है तब तक वो भी सूख जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ लगाने के बाद 1 से 1.5 घंटा छोड़ना पड़ता है, ताकि इसका जो भी फ़ायदा हो, प्रोटीन हो या जो भी हमारे बालों को मिलना हो, वो आसानी से उन तक पहुँच जाए। तभी उसके बाद हम लोग बाल धुलेंगे। और यहाँ पे तब तक मैं पैक कर देती हूँ दाल। आज सुबह बना था कन्या पूजन में पूड़ी, खीर, सब्जी, तो फिर किसी को भी खाना, मतलब कच्चा खाना नहीं मिला था, तो कच्चा खाना खाने के लिए सब परेशान रहते हैं। और ऐसे होता भी है ना, हम लोग कितना भी पूड़ी, सब्जी, मेवा, मलाई खा ले, लेकिन जो चावल दाल में सुकून रहता है ना, वो किसी खाने में नहीं होता है। एक भी टाइम अगर पूड़ी उड़ी मिल जाता है तो फिर दूसरे टाइम बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता है। तो सबने बोला कि चलो इस टाइम बस दाल चावल भुजिया बना लो, यही खा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने दाल पैक कर दिया है, और यहाँ दाल पैक करने के बाद चलती हूँ मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि लाइट आई थी तो मैंने कहा कपड़ा भी धुल लेती हूँ। और मेरे भैया आते हैं ना शाम को, तो उनका मतलब एक दिन में 2 सेट कपड़ा हो जाता है, एक घर का रहता है और एक ऑफिस का रहता है जो अपने लैब पहन के जाते हैं। तो 2-3 दिन हो जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि हर दूसरे दिन मशीन लगा के कपड़े धुल देती हूँ। और यहाँ भैया का भी 2-3 सेट हो गया था, बच्चों का था, तो मैंने कहा कि लाइट है डाल देती हूँ, वरना तो मैं कल ही धुलती, लेकिन अभी नहाना था और बाल भी धुलना था, तो इसलिए मैंने मशीन लगा दिया था। और मशीन लगाने से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है ना, एक साइड अपना काम भी होता रहता है, कपड़े भी धुल जाते हैं। सबसे ज़्यादा कपड़ों की ही टेंशन होती है। और यहाँ मैंने बाथरूम के बाहर रखा है, तो थोड़ी सी इसकी वजह से भी पानी जाने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अगर हम मशीन लगाते हैं तो फिर हमें पोछा भी लगाना होता है। जब तक हमारा कपड़ा सूख रहा था तब तक हम आटा का डो लगा लेंगे और सब्जी काट लेंगे। और गाइस आज एल्बम निकला था ना, तो माही सबको, मतलब पूरे घर में जितने भी पर्सन हैं हम लोग सबको एल्बम दिखा रही थी। और यहाँ मेरी मम्मी कल व्रत रहेगा अष्टमी वाला, तो उसकी तैयारी कर रही थी। मेरे खेतों का जो गाजर था ना, इस बार बिल्कुल भी बड़ा नहीं हुआ था,
तो मम्मी इन्हें निकाल कर थोड़ा थोड़ा सा छील कर कद्दूकस कर लेंगी। और यहाँ बच्चों की चल रही थी मस्ती। हमारे भैया जी आ गए थे तो माही उनको भी एल्बम दिखाने के लिए ले आई थी कि चाचू आप अपनी फ़ोटो देखो, आप पहले कैसे थे। तो बच्चों को काफ़ी मज़ा आ रही थी और वो सबको दिखा रही थी कि मम्मा आप देखो कैसी थी, मैं तो जैसी थी वैसी आज भी हूँ, मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं आता। हाँ, थोड़ी सी पहले मोटी थी, अब थोड़ी पतली हो गई हूँ। और गाइस यहाँ पे बस हमारी सब्जी भी मतलब बन रही थी, मैंने भुजिया बना ली थी आलू और प्याज की। फिर गाइस यहीं पे करते हैं आज वीडियो का एंड। आई होप हमारा वीडियो आप लोग को पसंद आया हो, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पे नए आए हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। बाय बाय।